नमस्कार, मैं सुमित। आप देख रहे हैं सियासी इंसान। आज हमारे साथ भागीरथ चौधरी जी हमारे साथ है। नमस्कार सर। संविधान की जीत हो। नमस्कार सर। सर, आपको पिछले 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहोगे? मैं ये जो धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ उससे ये अभी इस मूर्ति के आगे भारत के संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर साहब के माल्यार्पण करने के बाद मैं इस तरह का मानता हूँ कि देश का कानून संविधान बड़ा है, इंसान बड़ा नहीं है। उस संविधान की पालना कराने के लिए मैं प्रेरणा लेता हूँ कि जो रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है उसमें कमी लाने के लिए जो मैंने अभियान चल रखा है वो सफल हो, और जो इसके ऊपर प्रशासन को जगाना चाहता हूँ, ये मेरा उद्देश्य है। सर, पिछले 4 दिनों से प्रशासन अभी तक जगा नहीं है, लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहोगे? प्रशासन 101% जगेगा, क्योंकि कानून के मुताबिक माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश, संविधान के मुताबिक राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश की पालना इस शासन प्रशासन को करनी होगी। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करवाना जानता है, और मैं उनकी पालना करवाने के लिए ही, उन आदेशों की पालना करवाने के लिए जिस धरने पर बैठा हूँ, तो ये पालना को आप कैसे कह सकते हैं कि ये काम नहीं होगा? ये काम 101% होगा। सर, रामसरा गांव के सरपंच हैं, वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, इस पर आप क्या कहोगे? इस पे हम लोग यही कहना चाहते हैं कि रामसा ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि कमल जी भंबू, उनको अपने गांव की जो भी समस्याएं हैं, गांव के अंदर झूलते तार, हर 1 मिनट में दुर्घटना होने की संभावना रहती है। कितना बड़ा हादसा हो जाए, हादसा होने के बाद प्रशासन चेतेगा, वो गांव के सरपंच चेतेंगे, हर बात में लिपापोती करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सजग हो जाएं तो जनहानि होने से बच सकती है। उनको आगे से आगे बढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए। अपने गांव का और अपने समाज के विकास में कतई किसी प्रकार की राजनीतिक मुद्दे को बीच में, राजनीतिक उद्देश्यों को बीच में नहीं घुसाना चाहिए। सर, इस पर आप क्या कहोगे? ये जो अभी आरएलपी के जो यहाँ से चुनाव लड़े हैं दिनेश मामू जी जो पहुँचे हैं, उनका जो कथन कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल गदगद हो गया। इन्होंने कहा कि ऐसे रोड एक्सीडेंट के मामले में कतई राजनीतिक पार्टियों को अपने काम नहीं करना चाहिए, और खांचोली ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनकी जो इच्छा थी उसी इच्छा पूर्ति को पूरी करने के लिए हम लोग आए, तो उनको हमारा साथ देना चाहिए, बल्कि उनको गांव के भोले भाले लोगों को डरा धमका करके रोकना नहीं चाहिए था। क्योंकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, मैं जयपुर से आया हूं, इतने लोगों की रोड एक्सीडेंट होती है, मैं उनको बचाने का काम करता हूं, तो मेरा उनको साथ देते। मैं इस गाँव का भांजा था, मेरी माँ की मातृभूमि है, और मेरी माँ की मातृभूमि की रक्षा अगर मैं नहीं कर सकता तो मेरा जीवन बेकार है धरती पर। सर, सरपंच महोदय ने किन लोगों को रोकने की कोशिश की है? मैंने खुद ने नहीं देखा, लेकिन मैंने जो लोग बागों से, गांव के लोग बागों से सुना है, जिस तरीके का इन्होंने 2-3 दिन पहले मेडी के ऊपर एक 8-10 लोगों के इकट्ठी एक फ़ोटो देखी थी, उसमें लिखा हुआ था कि हम समस्त ग्रामवासियों ने इस प्रकार का निर्णय कर लिया है कि हम गांव के तीनों तरफ से भारी वाहनों को रोकने के लिए हम बंद करेंगे। मैं ये बात से इसी बात का धरना था, लेकिन वो एक यातायात नियमों के मुताबिक बंद करना था। शासन प्रशासन को खांचोली ग्राम पंचायत लेटर लिखता, और उनको दोनों तरफ प्रशासन की जिम्मेदारी होती कि वो यातायात विभाग के किसी कर्मचारी को लगाते। लेकिन उन्होंने जिस बेतरकीब ढंग से, जिस तरीके से पत्थर और खड्डे रोक करके उन्होंने रोका है, वो आए, अब सर्दियों का टाइम है, धूल पड़ने वाली है, धूल के अंदर कहाँ से कोई गाड़ी आएगी राहगीर की, और वो गाड़ी धूल में अगर वो पत्थर और रेत के टिल्ले नहीं दिखे तो वो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वो राहगीर सदस्य किसके माता पिता भाई बहन होंगे, वो भी हमारे अपने ही हैं। इस तरह का करते नहीं करना चाहिए था उनको। एक प्रतिनिधि होने के नाते गांव के लोगों ने उनको चुना है, जनता के विकास के लिए चुना है। जनता के विकास को सुनिश्चित कीजिए, जनता के अंदर भय मत कीजिए, ये मेरा उनसे अनुरोध है। सरकार आती है वो जाती रहती हैं, ये हमेशा रह जाएगा। मालिक ऊपर जरूर देख रहा है कौन अपनी जगह सही है और कौन गलत है, वो निर्णय एक दिन जरूर करेगा। सियासी इंसान ने आवाज़ उठाने के बाद 2 मांगें पूरी हो चुकी हैं सर, इस पर आप क्या कहोगे? हाँ, मेरे जिस दिन से धरने पर बैठने के बाद मैंने जो बिजली के तार झूलते हुए की आवाज़ उठाई थी, मेरे छोटे भाई विजय प्रकाश ने इसकी ऑनलाइन शिकायत की थी जोधपुर। शिकायत करने के बाद जो गोगा मेडी के पास तार झूल रहे थे, भारी वाहन रहे थे, अगर वो तार टच हो जाते तो बहुत बड़ी जनधन हो सकती। तो बिजली विभाग आज पहुंच गया, उन्होंने कहा, फ़ोन भी आ गया कि साहब अब आप हमारे बारे में चर्चा मत कीजिए, हम हमारा काम पूरा कर देंगे। भीमराव अंबेडकर संविधान संस्थापक थे, उसको आप माला पहनाकर क्या संदेश देना चाहते हो प्रशासन को? मैं शासन प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि जो देश के संविधान को बनाने वाले रचयिता, वह उनके सिद्धांतों के अनुसार मैं चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना हो। इसलिए मैं
अनुरोध सरकार और अपील से ये करना चाहता हूँ कि रोड एक्सीडेंट के अंदर राजनीति ना करके इस संविधान और कानून को ऊपर रखिए। इंसान बड़ा नहीं है, कानून बड़ा है। थैंक यू सर।